देखिए, इस वक्त बिहार की अगर राजनीति की हम बात करें तो चिराग पासवान जो हैं इन दिनों खूब सुर्खियों में है। वैसे में चिराग पासवान की पार्टी जो है, उन्होंने नीतीश कुमार के 3 विधानसभा क्षेत्रों पर धावा बोला है और अपनी उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने घोषणा भी कर दी है। लेकिन बात चौकीदारों के भी मुद्दे पर होगी, क्योंकि चौकीदार के लिए बीजेपी जो है वो बड़ा काम करने जा रही है और बड़ी बैठक जो है चौकीदारों के मुद्दे पर होने जा रही है। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे चिराग पासवान की पार्टी से चिराग पासवान के शेर माने जाने वाले जितेंद्र यादव जी हैं। सर, स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सर, चिराग पासवान और नीतीश कुमार में क्या नहीं बन रहा है? आखिरकार चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? ऐसा तो कोई बात नहीं, हम लोग एनडीए के साथ हैं, हम लोग तो कभी खिलाफ हो ही नहीं सकते। ये जो है ना, विरोधी पार्टियों के द्वारा विरोधी जो लोग हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बिहार में कोई विकास की बात नहीं करना है और जनता के हित में कोई बात नहीं करना है। तो उन लोगों ने सिर्फ अपने एक मुद्दा कि चिराग पासवान जी नीतीश कुमार जी को विरोध करते हैं। हमारे नेता हमेशा, आप देखते हैं, हमारे नेता चिराग पासवान जी जब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह से उनको पैर छूते हैं। उनके हर एक चीजों को, हर एक बात, हर एक चीज जो है, उनका जो काम करने का जो अभी बिहार में जो तरीका, उस पर हमारे नेता हमेशा मोहर लगाते रहे। उसके किसी चीजों का कभी विरोध करने का मेरे पार्टी का कभी ये रहा ही नहीं कि हम किसी का विरोध करें। जहां तक सवाल रही बिहार में, तो बिहार में बहार है और बहार के साथ साथ बिहार में एक विकास ऐसी हो रही है जिस विकास से बिहार में जो विरोधी दल हैं, जो विरोधी पार्टी हैं, वो डरे हुए हैं। इसलिए इस तरह के बातों को उन्होंने जनता के बीच और आप लोग के माध्यम से वो लोग करने का काम करते हैं। अच्छा, सर, अगर ठीक है, आप कह रहे हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक है, बिहार में नीतीश कुमार है, लेकिन अगर ऐसा है तो चिराग पासवान को ये किसने इजाजत दे दिया, या उनकी पार्टी को क्या इजाजत एनडीए ने दे दिया कि आप खुद से अपना विधानसभा सीट तय कर लीजिए? आप 3 सीट पर धावा भी बोल दिए हैं। एक जगह से अगर हम मटिहानी की बात करें तो वहाँ पे जो आपकी इंदिरा देवी जी हैं, उन्हें आप उम्मीदवार भी घोषणा कर दिए हैं। वहीं गजली सहनी जी के अध्यक्षता में जो आपकी बैठक हुई थी, वहां पे भी 2 सीटों से आपने प्रत्याशी उतारने का काम कर दिया। देखिए, बात ऐसा है कि सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, हमारे नेता चिराग पासवान जी ये सब करते नहीं है। पार्टी के कार्यक्रम होती है, पार्टी के कार्यक्रम में, पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार हमारे पार्टी में कुछ ऐसी चीज है जिसको लेकर के हम लोग मेहनत करते हैं। हम लोग बिहार में, पूरे बिहार में 243 सीटों पर हम लोग बहुत मजबूती के साथ मेहनत कर रहे हैं और मजबूती के साथ हम लोग सारा कार्यकर्ता, हमारा सारा पार्टी के पदाधिकारी लोग लगे रहते हैं। विगत कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बेगूसराय एक मटिहानी विधानसभा है, उसमें भव्य रूप से चिराग पासवान जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में हमारे नेता स्वयं गए थे और उन्होंने जाने के बाद अपने पार्टी, अपने चीजों को, जनता के चीजों को करने का काम किया। नहीं कि अभी चुनाव है, नहीं, चुनाव 25 में होना, आने वाला समय में ये निर्णय होगी। ये एनडीए के साथ बैठ करके हमारे नेता चिराग पासवान जी एक ऐसे नेता हैं जो कि बिना पार्टी के कोई भी चीज विचार किए हुए वो कोई भी चीज निर्णय नहीं लेते हैं। ये लोग कहे ना कि वैसे लोग हैं जो कि समाज में गलत गलत नीति, गलत गलत बातों को फैलाने का काम करते हैं। जी, ठीक है सर। चौकीदारों के मुद्दे में सर कब तक अपडेट आ रही है आपकी पार्टी की ओर से, क्योंकि बीजेपी तो कुछ बड़ा काम करने जा रही है चौकीदारों के लिए? देखिए, हमारे नेता बराबर बिहार में नीतीश कुमार जी से बातें हमेशा होती रही है और आने वाला समय में आपको बहुत जल्दी इसका अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा। बहुत जल्दी, मैं आपको कहूँ तो बस बहुत जल्दी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। हमारे नेता चिराग पासवान जी बहुत मेहनत करके और हमेशा जब बिहार की बात आती है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जब भी बात आती है तो चिराग पासवान जी सबसे पहला वो है नेता जो बिहार के लिए खड़ा रहते हैं। हर लोगों के लिए वो हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और बिहार में किस तरह से विकास हो, किस तरह से शिक्षा की व्यवस्था हो,
स्वास्थ्य और सड़क की व्यवस्था, बिजली, उस मुद्दे पर हमेशा उन्होंने काम करने का काम किया। लेकिन चौकीदारों की सर मांग को लेकर बहुत ज्यादा देरी हो रही है और चौकीदारों के मुद्दे पर बीजेपी जो है 18 तारीख, आगामी जो 18 तारीख है उस दिन बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसमें बीजेपी के ओर से लखिंदर पासवान जिसकी अध्यक्षता करेंगे और सम्राट चौधरी के साथ मिलकर नीतीश कुमार के पास जाएंगे। तो क्या बीजेपी मैं चिराग आपको पासवान बता के इस मुद्दे को हाईजेक करने की नहीं कोशिश कर रही है? नहीं नहीं, कोई हाईजेक करने की नहीं। मेरे नेता चिराग पासवान जी बात कर लिए हैं, बहुत जल्दी बोले ना कि इसका बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत जल्दी जो चौकीदार भाई लोग का मांग है वो बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। ये आप लोग समझ लीजिए कि हमारे नेता बैठे नहीं रहते हैं। हमारे नेता जो है ना, हमेशा बिहार में विकास कैसे हो, लोगों का विकास कैसे हो, बिहार समस्या कैसे दूर हो, उस पर हमेशा लगे रहते हैं। इस पर कितने बार बैठक और बातचीत हो गई है। आने वाला समय में आपको पता चल जाएगा बहुत जल्दी। एक अच्छा आपको निर्णय और एक अच्छा रिजल्ट के साथ हम आपको बताएंगे कि देखिए हमारे नेता चिराग पासवान जी एक कठिन परिश्रम और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देखिए कि कैसे जो चौकीदार भाई का जो मांग है उसको पूरा किया गया। मतलब चौकीदारों के लिए चिराग पासवान जी अंदर खाने ही सही लेकिन काम कर रहे हैं इस वक्त। एकदम अंदर खाने के हमेशा देखिए, पिछले बार भी आए, हमेशा उन्होंने मांग करने का काम, हमेशा उनके मुद्दे को हमेशा उन्होंने हमेशा बात रखा है। और आने वाला पिछले बार भी जाके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले हैं। हमारे पार्टी के जितने भी लोग थे, नेता थे, सब लोग जाके मिले हैं। इस पर भी बात हुई है। लेकिन निश्चित रूप से जब कोई मुद्दा है, कोई बात है, कोई मांग है, तो थोड़ा सा समय लगता है। तो समय थोड़ा सा लगा है, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि चौकीदार भाई लोगों का जो मांग है निश्चित रूप से हमारे नेता चिराग पासवान जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से मिलेगी। अध्यादेश लानी पड़ेगी सर चौकीदारों को हक दिलाने के लिए। तो अध्यादेश जब आएगी तो उसमें तो मानसून सत्र का शीतकालीन सत्र का इंतजार करना होगा, क्योंकि शीतकालीन सत्र में अभी समय है। देखिए आने के लिए मैं आपको बताया कि ये सभी चीजों पे बात हो रही है और बात होगी। और आने वाला समय बहुत जल्दी, मैं आपको बताया ना कि समय इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बहुत जल्दी आने वाला बहुत जल्दी समय में ये चौकीदार भाई लोगों का मांग पूरा किया जाएगा बहुत जल्दी। इसलिए समय आपको नहीं दे रहा हूँ। मेरे नेता चिराग पासवान जी हमारे हर एक चीजों को, हर एक जनता के जो आवाज जो दबा हुआ है उसको हमेशा उठाने के लिए हमेशा वो लगे रहते हैं। और उनके विकास की बात हमेशा हमारे नेता करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से ये चौकीदार भाई लोगों का जो मांग है निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही उनकी मांगों को पूरा की जाएगी। पार्टी का स्थापना दिवस है सर, आप लोग भव्य तैयारी भी अभी से ही शुरुआत कर दी है, पूरे गांधी मैदान भरने का दावा कर रहे हैं। और उस दिन निश्चित रूप से चाचा भी आपके रहेंगे सर साथ में, क्योंकि एनडीए का हिस्सा वो भी है, या वो अलग फिर से अपना पार्टी का स्थापना दिवस करेंगे? मेरे पार्टी का मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पिछले बार में ही बोला था कि पिताजी हमारे नेता, हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी एक बार गांधी मैदान में रैली किया, जो ऐतिहासिक रैली हुई। और इस बार जो रैली होगी वो रैली एक बहुत बड़ा विशाल रैली होगी। गांधी मैदान नहीं, पूरे पटना में देखिएगा चारों तरफ भरा हुआ मिलेगा आपको। हमारे नेता चिराग पासवान जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा रैली होगा, जो रैली ऐतिहासिक रैली होगी, जो रैली अभी तक जितने भी रैली हुई है उसके रिकॉर्ड तोड़ने का हम लोग काम करेंगे। मतलब सीधा मतलब चिराग पासवान जी अपने पिताजी यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेंगे। निश्चित रूप से देखिए हमारे नेता हमेशा ये बोलने का काम किए कि जो पिताजी का जो सपना अधूरा रह गया उस सपने को हमेशा पूरा करने के लिए बिहार में जनता के, बिहारियों के हित के बाद जो उनका एक विजन रहा है उस हर एक काम को करने का काम हमारे नेता चिराग पासवान जी करेंगे। आज तक जो रैली हुई उस रैली को रिकॉर्ड हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से 28 नवंबर की जो रैली होगी वो ऐतिहासिक रैली होगी, जो अभी तक के इतना बड़ा रैली कोई अभी तक किसी पार्टी के हुआ नहीं होगा। वो रैली हमारा 28 नवंबर का होगा, जो देखिएगा कि रैली किस तरह से भव्य रैली होगी वो आपको पता चलेगा। आने वाला समय में हमारी पार्टी का तैयारी चल रही है, हम लोग एकदम तैयारी कर रहे हैं। हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला में जा जाकर हम लोग प्रचार कर रहे हैं
कि 28 नवंबर का जो रैली गांधी मैदान में होगा एक ऐतिहासिक रैली होगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। थैंक यू।